डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.18। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 30 मैन रिपेयर ए रोड इन 56 डेज बाय वर्किंग 6 आवर डेली। 30 मैन हैं, 56 डेज हैं, 6 आवर डेली काम करते हैं। इन हाउ मैनी डेज कितने होंगे वो फाइंड करने हैं। 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। अब हमारे पास क्या है? डेज, मैन और आवर्स। डेज कितने हैं हमारे पास? 56। मैन कितने हैं हमारे पास? 30। और आवर्स कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। डेज हमने फाइंड करने हैं, हाउ मैनी डेज। और हमारे पास मैन कितने हैं? 45। और आवर्स कितने हैं? 7। अब यहाँ पे देखें, एक टाइम में हम दो को ही कंपेयर करते हैं। डेज को मैन के साथ करेंगे या डेज को आवर्स के साथ। हम डेज को मैन के साथ करते हैं, आवर्स को भूल जाते हैं। अब देखें, 30 मैन है तो 56 डेज में काम करते हैं। अगर 45 मैन कर दें तो कितने दिनों में काम करेंगे? अब मैन ज़्यादा हो गए, काम ज़्यादा करेंगे, कम दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये 30 to 45 करने से ये 56 को कम आएगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, उलट काम हो रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये हम एरो नीचे की तरफ लगाएंगे। अब हम आज के हिसाब से देखेंगे, 6 घंटे काम करते हैं तो 56 डेज लगते हैं। 7 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन लगेगा? अब टाइम हमने ज़्यादा कर दिया, काम भी ज़्यादा होगा तो कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये ज़्यादा होने से डेज कम हो रहे हैं, आज ज़्यादा होने से डेज कम हो रहे हैं, तो उलट काम हो रहा है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एरो नीचे की तरफ आएगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? जो एरो की टेल पे नंबर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो हेड पे होता है वो नीचे लिखते हैं। तो फिर इक्वल टू, फिर टेल पे नंबर 30 है तो वो ऊपर लिखेंगे, 45 नीचे, फिर टेल पे 6 है तो वो ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे। अब 56 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है? 30/45 मल्टीप्लाई बाय 6/7 मल्टीप्लाई बाय 56। ये अगर इकट्ठा लिखें तो ये हमने यहाँ पे कट करके लिख लिया है। ये 15 2 30 होता है, 15 3 45 होता है, तो 2/3 आ गया, 6/7 और 56। तो इस तरह भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको कट करें तो 3 2 6 होता है, 7 8 56 होता है, तो 8 2 16, 16 2 32। या फिर अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, ये रेशो का साइन डाल लें, 30/45, इसको मल्टीप्लाई कर दें 6/7 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 56 से, तो ये हमारे पास 32 आ जाता है डायरेक्ट। तो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास है 32, और डेज इसका जो भी फाइंड करना था वो साथ लिखना होता है। x इज इक्वल टू इस तरह आएगा। तो ये यहाँ पे 3 स्टेप आएंगे। ये पहले 30/45 आया है, फिर 6/7 आया है, यहाँ से फिर हम ओवर 56 जो था वो दूसरी तरफ लेके गए हैं। तो ये स्टेप भी कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से। यहाँ से ये कट लगाने ज़रूरी नहीं होते, आपका आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, हाउ मैनी कॉटन, ये फाइंड करना है, विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर डेली। अब हमारे पास क्या है? कॉटन, वुमेन, आवर्स। कॉटन हमारे पास क्या है? 48 kg, और अब बाकी हमने एक्स फाइंड करना है। वुमेन कितनी है? 60, और आवर्स कितने हैं? 8। कॉटन हमने एक्स फाइंड करनी है, वुमेन कितनी है? 30, और काम कितना है? 12 आवर डेली करना है। अब यहाँ पे देखें, दो को ही कंपेयर करना होता है। कॉटन के साथ पहले वुमेन को कंपेयर करेंगे, फिर आवर्स को। अब हमारे पास 60 वोमेन है तो 48 kg स्पिन कर लेती हैं। 30 होंगी तो कितना स्पिन करेंगी? कम औरतें हैं तो कम स्पिन करेंगी, क्योंकि ये काम है ना। 60 वोमेन ज़्यादा काम करेंगी, 30 कम करेंगी। तो 60 वोमेन 48 kg कॉटन स्पिन करती हैं, 30 वोमेन कम करेंगी। तो एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास घंटे है, 8 घंटे हैं तो 48 kg कॉटन स्पिन होती है। 12 घंटे हैं तो कितनी होगी? ज़्यादा होगी। टाइम ज़्यादा होने से ज़्यादा केजी स्पिन होगी। अब ये 8 से 12 ज़्यादा होने से ये भी ज़्यादा हो रहा है। 8 घंटे से 48 kg स्पिन होता है, 12 घंटे से ज़्यादा स्पिन होगा। टाइम ज़्यादा होने से ज़्यादा कपड़ा स्पिन होगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, तो एरो नीचे से ऊपर जाएगा। अब हम ये कैसे लिखते हैं? एरो के जो टेल पे नंबर होता है वो ऊपर लिखते हैं, ओवर करके फिर जो हेड पे होता है वो नीचे लिखते हैं, फिर इक्वल साइन, बाकी नंबर इसी तरह मल्टीप्लाई कर करके। तो यहाँ पे एक्स जो है वो ऊपर आया, 48 नीचे,
फिर इक्वल टू 13 ऊपर आया 16 नीचे, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 ऊपर आया 8 नीचे। तो इसको हमने सॉल्व करना है, 48 को दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहीं पे करना चाह रहे हैं, नहीं तो कैलकुलेटर से अगर आपने करना है तो आप एंड पे भी इकट्ठा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास 0 0 से कट गया, 6 2 12 होता है, 2 4 8 होता है, और ये 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा 3/4, 2 3 6 2 4 8। यहाँ पे भी डायरेक्ट आपने काट दिया तो 3/4 ही बना। अब ये 48 है तो 4 1 4, 4 2 8 और 12 3 36 kg। इसको हम डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या आता है 30/60 मल्टीप्लाई बाय 12/8 मल्टीप्लाई बाय 48 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 8 6 48, 6 6 से कैंसिल हो गया, 6 1 6 0 0 इससे कट जाता है, 12 3 36। तो ये इस तरह सिंप्लीकेशन से हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो ये हमारे पास आएगा रेशो वाला, बटन दबा के 30/60, फिर इसको मल्टीप्लाई करके रेशो वाला बटन दबाना है 12/8, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको 48 से, तो ये हमारे पास 36 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 kg। तो इस तरह भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज ₹6288, व्हाट विल बी द प्राइस क्या होगी ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। अब ये इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ, विथ और प्राइस। यूजुअली ये जो चीज़ है ये हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं जो फाइंड करनी होती है। इसकी हम तरतीब सही कर लेते हैं, यहाँ से हम एरो ऊपर की तरफ लिखते हैं, जो जब फाइंड करना है उसका एरो ऊपर की तरफ जाता है। अब हमारी प्राइस कितनी है 6288, विथ कितनी है हमारी 3 मीटर यहाँ से, और लेंथ कितनी है हमारी 8 मीटर। अब हमने प्राइस फाइंड करनी है, 6 मीटर हमारी विथ है और 12 मीटर हमारी लेंथ है। पहले हम प्राइस और विथ को कंपेयर करेंगे, फिर हम प्राइस और लेंथ को कंपेयर करेंगे। जब हमने प्राइस और विथ को कंपेयर करना है, लेंथ को हमने भूल जाना है, लेंथ हमारे पास है ही नहीं। अब 3 मीटर हमारे पास विथ है तो उसकी प्राइस है 6288। अब हमारी विथ ज़्यादा होगी है तो प्राइस है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। कारपेट की विथ ज़्यादा होने से हमारी प्राइस भी ज़्यादा होगी, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होने से प्राइस ज़्यादा ही होगी। तो एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा होती है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो ऊपर की तरफ आएगा। फिर हम लेंथ को कंपेयर करते हैं, लेंथ हमारे पास 8 मीटर है तो प्राइस 6288 है। लेंथ हमारी ज़्यादा हो गई है 12 मीटर, तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। कारपेट की लेंथ ज़्यादा लेने से उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी का ज़्यादा होना डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये भी एरो ऊपर की तरफ आएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, लिखते कैसे हैं, ये एरो नीचे से ऊपर का मतलब है x/6288। अगर ये एरो इस तरह होता तो ये होता 6288/x, तो ये आएगा x/6288 इक्वल टू, फिर इसको लिखेंगे 6/3, फिर इसको लिखेंगे 12/8, क्योंकि ये एरो नीचे से ऊपर है तो 12/8, एरो यूँ होता तो 8/12 आता। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ से 3 2 6 होता है, 2 4 8 होता है और 4 3 12 होता है। तो ये हमारे पास 3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से जो नंबर नीचे है उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आंसर आता है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 6288 को 3 के साथ, तो ये हमारे पास 18,862 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। अब हम इसका दूसरा मेथड करते हैं, वो किस तरह है, वो हमारे पास आएगा, हमने एरिया फाइंड कर लेना है, एरिया, और इसको प्राइस के साथ इसको कंपेयर करना है। एरिया कैसे आएगा, 8 3 24 मीटर स्क्वायर कारपेट का एरिया है। कारपेट इस तरह का होता है ना, उसकी लेंथ विड्थ ले लें या एरिया, असल में तो एरिया ही लेना चाहिए। तो इसकी प्राइस है 6288। अब हमने क्या करना है, एरिया हमारा क्या है 12 6 72, और इसकी प्राइस क्या है ये फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, इसको लिखते हैं x/6288 और इक्वल साइन। अब इसका एरो चेक करते हैं, एरिया 24 है तो प्राइस हमारी 6288 है। एरिया हमारा ज़्यादा हो गया तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी, बड़ा कारपेट लेना है तो प्राइस भी ज़्यादा लगाएंगे, पैसे ज़्यादा लगेंगे लेने के लिए। तो ये एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, तो ये भी एरो ऊपर की तरफ आएगा, तो ये आएगा 72/24।
तो यहाँ से x फाइंड करेंगे तो 72/24 मल्टीप्लाई बाय 6288। यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, रेशो डालेंगे 72/24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6288 के साथ, तो ये हमारा आता है आंसर 18,864, वही वाला जो पहले आया है। तो ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। 64 रुपीज़।